पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान एलओसी तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार स्थित गांव में मोर्टार गोले दागे जा रहे हैं, जिसमें पुंछ और तंगधार में अब तक 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 निर्दोष लोगों की मौत हुई है, जबकि 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 और 8 मई की दरमियानी रात की पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर उल्लंघन का ये 14वां दिन है और भारी तोपखाने से गोलीबारी का दूसरा दिन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। हर हलचल पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत से मासूम लोग निशाने पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान एलओसी पर बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिससे नागरिक हताहत हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 13 घातक और 59 गैर घातक फायरिंग की गई। पुंछ जिले में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि जिस तरह से मौजूदा भारत और पाकिस्तान के बीच हालात हैं, उसमें अब सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पुंछ शहर करीब खाली हो चुका है। ज्यादातर लोग पलायन करके जा चुके हैं। कई लोग पैदल ही भाग रहे हैं। शहर में हालात बेहद गंभीर हैं। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल दागे गए हैं। उरी में पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है। इलाके के कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब गोलीबारी की जा रही थी तो भारत भी जवाब दे रहा था और मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। पिछले 13 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों से हमले किए गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान ने एलओसी बॉर्डर के इलाकों में भारी हथियारों से फायरिंग की और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कल मैं कहूँगा कि बहुत हैवी शेलिंग जो है वो पुंछ के अंदर हुई और उसमें लगभग 13 लोग जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। उसमें हमारे इसी गुरुद्वारे के, जिस गुरुद्वारे में आज हम खड़े हैं, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, यहाँ के एक रागी हैं, रागी जत्थे के एक व्यक्ति हैं अमरीक सिंह जी, वो भी हमारे साथ थे। मैं खुद इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद था। 7 बजे तकरीबन ये जो हमारा प्रोग्राम था वो समाप्त हुआ। हम सभी लोग जो हैं यहाँ से निकल के चले गए और गुरुद्वारे को हमने थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि बहुत शेयरिंग हो रही थी, लेकिन लॉक नहीं किया, ऐसे बंद कर दिया। तो क्योंकि गाँव में गाँव कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, वो आकर यहाँ मथा टेकते हैं, तो उस लिहाज से हम यहाँ से निकल के गए। जो ही हम घर पहुँचते हैं, अमरीक सिंह जी भी अपने घर में चले जाते हैं, हरचरण सिंह जी जो उनके हेड रागी हैं वो भी अपने घर में चले जाते हैं, मैं अपने घर में चला जाता हूं। तो विदिन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है और उसी के पास उनका घर भी है और उनके नीचे, घर के नीचे दुकान भी है। वो अपनी दुकान के अंदर शटर बंद थे और बंद शटर के अंदर वो दुकान को थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रहे थे कि अपने बच्चों को, अपने आप को एक सेकंड स्टोरी में, क्योंकि वो दुकान नीचे है और उसके ऊपर उनका मकान है, कि वहाँ हम अपने आप को शेल्टर दें, अपने आप को बचा कर रख सकें। तो जो ही वो अंदर पहुँचते हैं, शेल गिरता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो शटर को तोड़कर अंदर उनको जाकर हिट करता है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। और बाहर एक और दुकानदार थे जिनका नाम रंजीत सिंह था, और वो जो थे वो भी अपनी छोटी सी दुकान है उनके पास खड़े थे, तो एक स्प्लिंटर जाकर उनको लगता है और इस तरीके से ये दोनों लोग जो हैं वो सिंडिकेट चौक में अपने घर के बिल्कुल बाहर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो गुरुद्वारे के ऊपर भी एक शेल गिरा है जो कि 8 बजे के करीब तकरीबन यहाँ गिरा है। उसी दौरान गिरा है, जैसे ही सिंडिकेट में गिरा उसके तकरीबन साथ में ही यहाँ भी गिरा है। लेकिन उस वक्त इस गुरुद्वारे के अंदर कोई जो है संगत रूप में कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं था। इवन ग्रंथी साहब जो थे वो भी अपने क्वार्टर में चले गए थे। तो उस वक्त ये गिरा है और उसमें तो ये हमारी जो एक दरवाज़ा है गुरुद्वारे का वो थोड़ा, या जो जितनी भी विंडो पैन्स थे वो सारे शीशे के जो कांच था वो टूटा है। तो ये टाइल्स वगैरह लगी हुई थी, ये टूटी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी शेलिंग जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सिविलियन जो थे, हमारे सिविलियन सिटी के ऊपर बहुत बड़ी शेलिंग की है। और शेलिंग में जो 13 लोग जो हैं
वो शहीद हुए हैं। और 13 में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है और वो एक हिंदू कम्युनिटी से लिंक है उसका, और अगर आप 4 देखेंगे और तो वो सरदार कम्युनिटी से लिंक करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो जहां बाग हुए हैं। तो ये जो 13 लोग हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये कोई एक किसी स्पेसिफिक किसी जगह पे उसने टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है वो हैफाजतली उसने अपना फायर खोला और पूरे सिटी को अपने चपेट में ले लिया, और बड़ी दहशत जो लोगों के अंदर थी, काफ़ी लोग पलायन कर गए और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से भागने की कोशिश की और चले भी गए, और कुछ लोगों को जो रुके हुए हैं हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आपसी भाईचारा जो है वो अच्छी तरह से मजबूत है। और ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों जगह पे फायर हुआ है। डेफिनेटली एक शेल जो है वो गीता भवन है, मंदिर है, उसके साथ ही वहां पर भी एक हिट हुआ है। एक मस्जिद है परेड ग्राउंड के पास, वो मदरसा भी है, उसमें बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और रेजिडेंशियल है, तो वहां भी उसके कॉर्नर में कहीं बाहर एक शेल गिरा है, और उसमें भी एक जो टीचर हैं वहाँ के जो बच्चों को पढ़ाते थे वो भी, उनकी भी डेथ हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिविलियन के ऊपर बहुत बड़े और बड़ी दहशत में लोग जो हैं वो आज कल से लेकर 12 बजे से लेकर कुछ जो शेलिंग बंद हो गई है, और उससे हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा राहत जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डर जो है लोगों के दिल से कम हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं परमात्मा से कि भाई इस किस्म के जो हालात हैं वो ना बने, और हम जो चैन से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं मौलाना सईद अहमद हबीब, वाइस प्रिंसिपल जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ। कल सर जो शेलिंग हुई थी इस वाले से बताइए। कल रात और कल दिन में जो हमारा पुंछ जो बिल्कुल एलओसी पर है और पाकिस्तान की जानिब से बड़ी इश्तियाल अंगेज़ जो गोलाबारी हुई, पूरा पुंछ शहर उसकी जद में रहा। इसकी कोई मिसाल तो माजी में नहीं मिलती। जब भी इससे पहले कभी भी इस किस्म के हालात पैदा हुए तो हमारा शहर पुंछ जो है वो हमेशा महफूज रहा, लेकिन पहली बार हमने देखा कि पुंछ शहर को टारगेट किया गया और एक बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों की जानें चली गईं, और कुछ मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया गया। और ये हमारा इदारा जिसमें मैं खड़ा हूँ, जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ, इसकी एक इमारत पर भी एक गोला गिरा, और जिसकी वजह से हमारे जामिया के एक उस्ताद जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल था और बहुत ही शरीफ आदमी थे, और उनके 6 बच्चे हैं। कल जब ये हादसा हुआ तो उनके 6 बच्चे यहीं मौजूद थे। वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे मैं वो बयान नहीं कर सकता। तो लगभग 2004 से यहाँ पढ़ा रहे थे, और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और मंडी के जिस इलाके से ये हैं उस इलाके में इनकी जो फैमिली है वो बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली है, और वहाँ सब लोग इनको जानते भी हैं अच्छी तरह से। इनके जो आबा अजदाद हैं बड़े अच्छे लोग हैं और इलाके के बड़े जाने पहचाने लोगों में से हैं। तो उनका ये हादसा हुआ वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ, बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। वहाँ खिड़कियाँ टूटी हैं, शीशे टूटे हैं, और एक जो छत है उसमें होल हो गया है। और उस वक्त 3 बच्चे और जो छोटे बच्चे लगभग 9-10 साल के 3 बच्चे जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए, उनको भी ज़ख्म आए। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी किस्म की शदीद चोट नहीं पहुँची उनको, और उनको फिर मेडिकल स्टाफ ने फर्स्ट एड देकर उनको जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया।